नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समय समाचार और मैं एस के सागर। आज जिस खबर के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, खबर फरीदाबाद की है। ए टू जेड होम पेशेंट केयर प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है। ऑनर का नाम आपको बता दूं, भुवन जी और सन्नी कुमार एक कंपनी चलाते थे। पार्टनरशिप में कंपनी थी, पार्टनरशिप किसी कारण से टूटी, तो दोनों को जो तनख्वाह देनी थी वर्करों की, वो आधी आधी देनी थी। जो कहा जा रहा है भुवन जी की तरफ से, यह बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने हिस्से की तनख्वाह जो वर्करों को दे दी है। अभी सन्नी जो दूसरे पार्टनर थे उनकी तनख्वाह अभी उनकी तरफ से नहीं दी गई है। क्या है मामला, हम आपको अभी जो भुवन जी है उनकी जुबानी सुनवाएंगे, लेकिन आपको बता दें हरियाणा के कई नामी ग्रामी जो अखबार है, मैं अखबारों का नाम आपको बता दूं, उनमें कई खबरें प्रकाशित हो रही है या बताया जाए ऐड के माध्यम से दिखाया जा रहा है टाइम्स है, जिनमें इस कंपनी के खिलाफ, इस कंपनी को बदनाम करने के लिए जो खबरें प्रकाशित की जा रही है। दूसरा अखबार है दैनिक भास्कर और फरीदाबाद हरियाणा न्यूज। कोई भी किसी के बारे में अगर बदनामी करता है तो वो ठीक नहीं है, बिना किसी ठोस प्रमाण के, ठोस सबूत की। पूरी खबर आपको दिखाते हैं हम, जो भुवन जी और उनके एडवोकेट तरुण अरोड़ा जी की जुबानी। आप सुनिए पूरी खबर और खुद सोचिए कि क्या ये कंपनी को बदनाम किया जा रहा है और या ये कंपनी सचमुच में ऐसा काम कर रही है कि ये बदनाम होने लायक है। आप खुद फैसला करिए। नमस्कार, मेरा नाम भुवन चतुर्वेदी है। मैं ए टू जेड होम पेशेंट केयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से फर्म चला रहा हूँ पिछले 3 साल से। ये एसजीएम नगर सेक्टर 21D में ऑफिस है, हाउस नंबर है 392, जहाँ पे हम अपना ऑफिस 3 साल से कंटिन्यू चला रहे हैं। जो पेशेंट होते हैं केयरिंग के लिए हम स्टाफ देते हैं, जैसे अनकॉन्शियस पेशेंट हो गए, पैरालाइज पेशेंट हो गए, वेंटिलेटर पे जो पेशेंट है, हम उनकी केयरिंग के लिए हम घर पे सर्विस देते हैं, डोर टू डोर। मामला क्या है आज, कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस? बेसिकली क्या है कि मेरी कंपनी को लेके कुछ अखबार वाले काफी सारी न्यूज निकाल रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं इस कंपनी को, जो ताकि जो है नहीं। दैनिक भास्कर है, आपका हिंदुस्तान टाइम है और फरीदाबाद हरियाणा न्यूज है, ये रिपोर्ट है। ये एक आदर्श तिवारी नाम का लड़का है जो आरएसएस में अपने आप को बताता है, उस कंपनी को प्रमोट कर रहा है। ये कंपनी किसी से भी काम करवा लेती है, स्टाफ से पैसा नहीं देती है। दिक्कत ये आ रही है कि इस पोस्टर को डॉक्टर चारू एशियन हॉस्पिटल में है और एक हेमलता मैडम है सर्वोदय हॉस्पिटल में, इस पोस्ट को उन्हें व्हाट्सएप पे लगा रहे हैं। मैंने जब डॉक्टर चारू को कॉल किया, मैंने पूछा कि सर आपका क्या मतलब है इस पोस्टर को लगाने का व्हाट्सएप पे, तो कह रहा कि हमें किसी ने भेजा था और हम ऐसे ही इस कंपनी को प्रमोट करेंगे। मैंने सर ऐसा क्यों, आप अगर आप किसी का नाम खराब कर रहे हो, किस लेवल पे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने काफी सारी चीजें कमेंट की, जो हमारा मन करेगा वो हम करेंगे। मेरी कंपनी के बारे में गलत बात बताई जा रही है और काफी अच्छे लेवल पे एक लड़का आदर्श तिवारी जिसके साथ काफी लोग जुड़े पड़े हैं, उनके नाम ये हैं, ये मैंने एक पर्चा बनाया है, ये नाम है उनके, सन्नी कुमार, विष्णु, राजकुमारी लड़की है, गीता है, आदर्श तिवारी है और डॉक्टर चारू है, हेमलता मैडम है, सुमीना पाल है, शत्रुघ्न नाम का लड़का, एक दिवाकर चौधरी है, उमेश है, राकेश है। ये लड़के ये कंपनी को बदनाम करने में लगे पड़े हैं। काफी बार मैंने इनसे बात करने की कोशिश की है, ये सिर्फ गाली गलौज करते हैं और कुछ नहीं करते। 50 बच्चे थे जब सन्नी इस कंपनी पार्टनर था, वो छोड़ के गया था। 70 बच्चे थे हमारे पास एज ए वर्किंग और 50 बच्चों को सैलरी मैं दे चुका हूँ अपनी जेब से। उन्होंने कहा कि सब फर्जी है, ऐसा कुछ नहीं है। और काफी दो बंदे हैं जो डॉक्टर चारू हैं और डॉक्टर हेमलता है, इसको स्टेटस पर लगा के मेरे खिलाफ काफी बदनाम कर रहे हैं कंपनी को। ये हेमलता मैडम का स्टेटस था जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, उस पर लिखा भी हुआ है, उन्होंने तो स्टेटस पे लगाया था कमेंट के। मैंने जब पूछा तो मैम ने अभी तक 15-20 फोन कर लिए, मैम ने नहीं उठाए। और उसमें ये डॉक्टर चारू भी हैं। डॉक्टर चारू से मेरी बात हुई थी, डॉक्टर चारू कहे हमारे पास तो किसी ने भेजा था और हमने उसको स्टेटस पे ऐसे ही प्रमोट करेंगे, जो भी हमारे पास भेजेगा, जो भी चीज भेजेगा उसको ऐसे ही प्रमोट करेंगे। लेकिन आपको बदनाम करने की कोशिश क्या है, उद्देश्य क्या उनका? नहीं सर, कुछ उद्देश्य नहीं पता लगा। आपके साथ इतना बड़ा वाक्यांश हो गया, आपकी कंपनी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, क्या आप पुलिस प्रशासन के पास गए? पुलिस प्रशासन के पास गए हैं, मैक्सिमम 15 बार। में सेक्टर 21 चौकी में विनोद एसआई हैं, उनसे मेरी 15 बार मुलाकात हुई है। और सडनली 2 दिन पहले भी मैं विनोद एसआई जो सेक्टर 21 की चौकी में है, उनसे मैं बात भी करके आया हूँ। वो आए थे, 3 बंदे आए थे, तो विष्णु आया था, राजकुमारी आई थी, अरे गीता नाम की लड़की आई थी। एफआईआर उन्होंने मेरे नाम को दर्ज करी थी, तो विनोद एसआई ने पूछा था उनसे कि आपका एफआईआर करने का दर्ज क्या है, और सन्नी वहां पे उनको छोड़ के गया था खुद, और मैंने खुद अपनी आंखों से उसे देखा है। वो मेरे हाथ से भाग गया था, दूर खड़ा हो गया था, निकल गया था हाथ से, रुका नहीं।
ये सन्नी भैया जो आपका पार्टनर था? यस सर, सन्नी वही है। इसका मतलब ये है कि अब जो आपका पार्टनर है वही इन लोगों के साथ मिलकर कोई षड्यंत्र कर रहा है? यस सर, यस सर। और आदर्श तिवारी जो है भी है, वर्किंग है, सन्नी इंडिया केयर के नाम से कंपनी चला रहा है, उसकी कंपनी में वर्किंग है, लेकिन वो लड़का बता नहीं रहा उसका एड्रेस, तो अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, अगर आप कह रहे हैं कि आदर्श की भी सैलरी बकाया है, तो आप उसकी सैलरी क्यों नहीं देते? उसको 10 दिन से मैं बुला रहा हूँ ऑफिस पे, डेली कंटिन्यू बात भी हो रही है उससे, ठीक है, लेकिन वो आना ही नहीं चाह रहा है। और उससे मैंने इतनी भी कही है कि आपके जो 4000 रुपए हैं, प्लीज आप ऑफिस पे आए और उन पेमेंट लेके चले जाएं। देखिए, जहां तक भुवन जी ने बताया, उनका कोई पार्टनरशिपिंग का डिस्प्यूट हुआ था, जिसके बाद उन्होंने अपने पार्टनर को अलग कर दिया और कुछ बच्चों की सैलरी का कोई इश्यू चल रहा था, लेकिन उन बच्चों ने गलत रास्ता अपना लिया। सैलरी लेने का तरीका था कि वो, और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे अखबार जो हैं, हमारे समाचार पत्र हैं, उनको कोई भी चीज पब्लिश करने से पहले सत्यता की पुष्टि कर लेनी चाहिए थी। किसी भी व्यक्ति की कंपनी को डिफेम करने के लिए ऐसी खबर प्रकाशित नहीं करनी चाहिए। और आप लोगों के माध्यम से मैं फिर से निवेदन करना चाहूंगा, हमारे जो हिंदुस्तान टाइम्स के ब्यूरो चीफ हैं फरीदाबाद के, दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ हैं फरीदाबाद के, और फरीदाबाद हरियाणा न्यूज के जो ब्यूरो चीफ हैं, वो इस चीज को देखें, अपने संज्ञान में लाएं। अदरवाइज हमें आरएनआई नहीं जाना पड़ेगा न्यूज़पेपर्स की कटिंग को लेकर के जो प्रकाशित की जा रही है। और सीधी सी बात यह है, पहली बात तो ये कि उन अखबारों को आप खुद भी देखेंगे तो हिंदुस्तान टाइम्स का जो आरएनआई अप्रूवल है वो इंग्लिश का है, और वहां पर जो खबर प्रकाशित की गई है वो हिंदी में की गई है। तो मुझे नहीं लगता कोई भी नामी ग्रामी समाचार पत्र अपना डिफेम लेने के लिए किसी भी तरीके से खबर प्रकाशित कर देगा बिना सत्यता को जाने। हिंदुस्तान टाइम्स जैसे समाचार पत्र जो अपने आप में नामी ग्रामी है, हम भी इसको पिछले काफी वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं, और हमें लगता है कि वो सत्य खबरों को ही प्रकाशित करता है। आप लोग सभी सत्य खबरों को ही प्रकाशित करते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी प्रतिष्ठित संस्थान के नेम को यूज कर रहा है और उनके संज्ञान में ये मामला अगर है, तो समाचार पत्रों को कार्यवाही करनी चाहिए। जो शहर के नामी ग्रामी डॉक्टर हैं, जो खुद को क्वालिफाई होने का दावा करते हैं कि बड़ी बड़े संस्थानों से वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उन्होंने अच्छी अच्छी सर्जरियां कर रखी हैं, वो भी ऐसे फर्जी प्रकरण में उनके साथ होकर के अखबारों को भी डिफेम कर रहे हैं, एक संस्थान को भी डिफेम कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, एक डॉक्टर साहब हैं जो एक नामी ग्रामी अस्पताल के अंदर कार्यरत हैं, और आप लोग उनको गोल्ड मेडलिस्ट भी पढ़वाते हैं कई जगह, उनकी काफी सारी एड्स भी हम लोग देखते हैं। उनसे भी हमारी बात हुई थी इस मामले में, मेरे क्लाइंट ने नाम बताया होगा आपको। उनसे जब बात हुई, हमने उनको आगाह किया कि आप जो खबरें लगा रहे हैं, जो प्रकाशित कर रहे हैं, ये प्रकरण समाचार पत्रों के द्वारा प्रकाशित नहीं है। पहले संदर्भ में नजर आता है ये, क्योंकि इंग्लिश समाचार पत्र हिंदी में खबर प्रकाशित नहीं करेगा। इसके बावजूद उनका कहना यह था कि वकील साहब देखिए, हम तो इसी प्रकार से खबरों का इस्तेमाल करेंगे, हमारे जो मिलने वाले हैं वो कोई त्रिवेदी साहब, तिवारी साहब, ऐसा कुछ था, वो है, और उन्होंने जो हमें भेजा है वो सत्य है, और हम उसको प्रकाशित भी करवाएंगे और उसको लगाएंगे भी। मेरे क्लाइंट ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, उसकी जान अब बच गई है। हमने आज उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराया है, तमाम एविडेंस हमारे पास है, उसके सुसाइड नोट हमारे पास है उसका, जो उसने पॉइजन लिया था उसका भी सैंपल हमने करवा दिया है। उसमें कुछ 5, 7, 10 लोगों के नाम लिखे हुए थे, उन लिस्ट के खिलाफ पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, और हम कोर्ट में भी इनके खिलाफ न केवल मानहानि का दावा फाइल करेंगे, बल्कि आत्महत्या के लिए उकसाने का 306 का मामला भी दर्ज कराएंगे। साथ ही साथ ऐसे समाचार पत्रों से फिर से निवेदन करेंगे जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है, वो अपने इस्तेमाल के प्रयोग को बंद करवाएं। और आरएसएस में भी हम मेल डाल चुके हैं नागपुर में, ये कौन सा आरएसएस का कार्य करता है और किस प्रकार इस तरीके से इस चीज को इस्तेमाल करता है। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।